ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कोचिंग पढ़ने जाते हैं और जो संस्था कोचिंग पढ़ाती है। भाई गवर्नमेंट की तरफ से एक नया गाइडलाइन जारी हो और ये गाइडलाइन काफ़ी खतरनाक है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इस गाइडलाइन को माइंडसेट में रखोगे तो अगर आपकी उम्र जो है वो 16 साल से कम है तो आप कोचिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन में जारी किया कोचिंग संस्थाओं के लिए। बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं थी और जिसमें मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 9th क्लास से ही कोचिंग करना शुरू कर देते थे, 10th क्लास से कोचिंग करना शुरू कर देते थे, जिनकी उम्र बहुत कम रहती थी और जिससे बहुत सारे चीज़ें हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चा अगर आपकी कोचिंग में पढ़ रहा तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। जुर्माना 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अपडेट किया गया है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। उसमें ये पॉइंट दिया गया है कि अगर आप कोचिंग पढ़ाने रहे हो तो ऑब्वियसली हफ्ते में 1 दिन की आपकी छुट्टी होनी चाहिए। जो टीचर कोचिंग पढ़ा रहा, जो भी संस्थाएं पढ़वा रही हैं, वो कंटिन्यू 7 डेज वर्किंग करवाती थी, लेकिन अब हफ्ते में 1 दिन उनको छुट्टी लेना बहुत ज़रूरी कर दिया गया कि उनको 1 दिन का रेस्ट दिया जाए। तीसरा एक पॉइंट ये है कि भाई अगर आप कोचिंग पढ़ाना चाहते हो और कोचिंग पढ़ा रहे हो और कोई बच्चा आपकी कोचिंग में इंटरेस्टेड नहीं, भाई हमें कोचिंग नहीं पढ़ना है, तो अगर वो बीच में छोड़ के जाता है तो जब वो छोड़ के जाता है उसके बाद उसकी फीस रिफंड करनी होगी। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोचिंग संस्था की जो कमर है वो गवर्नमेंट ने तोड़ दी है। कोचिंग संस्था की कमर तोड़ने का काम किया सरकार ने। ऐसे में कोचिंग की जो व्यवस्था वो लड़खड़ा जाएगी। कुछ पॉइंट में ये सही भी है। क्यों? क्योंकि आजकल का जो युवा है ना वो कोचिंग के लिए अभ्यस्त हो गया था। गवर्नमेंट टीचर है भाई कॉलेज में पढ़ा नहीं रहे, प्राइवेट टीचर हैं अपना टाइम पास पढ़ा रहे हैं। जो अच्छे टीचर हैं वो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कहते हैं हमारे कोचिंग में आइए, हम वहाँ अच्छे से पढ़ाएंगे, वहाँ पे चीज़ें अच्छी करेंगे। तो ऐसे में चीज़ें बहुत दूर तक निकलती जा रही थी। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर हुआ ये सब ऐसे क्यों, क्योंकि कोटा का नाम आपने सुना होगा। IIT JEE की तैयारी के लिए कोटा वन ऑफ द फेमस जगह है। कोटा में IIT की तैयारी कराई जाती है और ये तैयारी काफ़ी धूम धड़ाके से चलती है। काफ़ी संस्थाएं हैं जो लूट मचाए रहती हैं, फेक फर्जंटी रिजल्ट दिखा करके कि भाई इतने लोग सेलेक्ट हो गए हैं, किसी और संस्था का सेलेक्ट हुआ स्टूडेंट पैसा दे करके अपने संस्था में नाम, एडमिशन सब कुछ करा देते हैं। आपको पता भी नहीं लगता कि वहाँ से वो सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। आपको हवा हवाई तक नहीं लगेगा चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि भाई आपको एग्जैक्ट चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग संस्था इसलिए बंद हुआ क्योंकि राजस्थान जैसी जगहों पे और बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ कोचिंग संस्थाएं प्राइवेट चल रही थी, बच्चे आत्महत्या कर रहे थे, बच्चे डिप्रेस्ड हो जा रहे थे, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। लगातार ये न्यूज़ खबरों में बनी हुई थी कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और प्राइवेट संस्था की प्राइवेट कोचिंगों पे लगाम लगाई जाए। ऐसे में बड़ा मुद्दा और बड़ा सवाल यही था कि क्या कोई रूल आएगा। लंबे टाइम से इंतजार था और वो रूल आ गया है कि भाई 16 साल से अगर कम उम्र के बच्चों को आपने पढ़ा दिया तो आपका जुर्माना लगना तय, जेल भी चले जाओगे। मैं बता रहा हूँ। अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो टीचर कोचिंग पढ़ा रहा है, अगर आप वो टीचर ग्रेजुएट नहीं है तो उसको भी पढ़ाना बहुत बड़ा गुनाह है। ग्रेजुएट होना मैंडेटरी। मैं आप लोगों से बार बार कहता था कि भाई ग्रेजुएट हो जाओ। ऐसे में उन बहुत सारे टीचरों का नुकसान होगा जो छोटे छोटी संस्थाएं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे और ऐसे में चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। लेट्स सी, देखते हैं कि अभी कितना इस पे हंगामा होता है। लेकिन आपका डिसीजन और आपका ओपिनियन इस वीडियो पे होना ज़रूरी है कि आपका क्या ओपिनियन कहता है, आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार ने सही किया या गलत किया। कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ के लिए टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़े। हमसे बात करनी है, करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर में कोई दिक्कत हो तो career@education.com पे जाके आप मेरे से बात कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।